नमस्ते फ्रेंड्स। 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.2 में आप लोग का स्वागत है। हम लोग 1 नंबर का सवाल हल कर चुके थे। 2 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन हल करके दिखा दिया था, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर, ठीक है। इसके पहले वाले भाग में, इस भाग में हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर हल करने वाले हैं, ठीक। तो 2 नंबर का सवाल है 510 और 92। इसका हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसकी जांच करना है। जांच करने के लिए फार्मूला आप लोग को बताए थे। फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आगे बनाए थे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद 510 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम विधि से पहले उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, आप लोग साथ साथ निकाल सकते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10, फिर 3 के पढ़ा से खाएगा, 3 अट्ठा 24, 3 पचा 15, फिर 5 के पढ़ा से खाएगा, फिर 17 के पढ़ा से खाएगा एक बार में, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, ठीक है। उसके बाद 92 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 92 2 से खाएगा 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से खाएगा 23 बार में, फिर 23 से खाएगा एक बार में। तो मैं इसी जगह 92 का भी अभाज्य गुणनखंड लिख देता हूँ। 92 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1, ठीक। तो हम लिखेंगे 510 और 92 का HCF बराबर क्या होगा, जो दोनों में कौन मिले, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो उसको ले लिए। 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 5 है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 1। तो 2 गुना 1 बराबर 2, हम लोग का ये हो गया HCF। HCF उसको कहते हैं जो दोनों में कॉमन मिले, सिर्फ उसी संख्याओं को लेते हैं, ठीक है। अब लिखें, हम HCF निकाल लिए, अब निकालने वाले हैं LCM। तो लिखेंगे 510 और 92 का LCM बराबर क्या होता है, जो दोनों में मिले उसको तो लेंगे ही लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है, गुना 17 गुना 1। 2 ले चुके हैं, लेकिन एक ही बार 2 लिए हैं, तो एक बार और 2 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुना में क्या बच गया, 23। तो इन सब को कर देना है गुना। तो हम गुना करके देखते हैं। 2 गुना 3 करेंगे 6, 6 गुना 5 करेंगे 6 पंचे 30, 30 गुना 17 करेंगे 0 70 तिया 51, 510, 510 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 1020, 1020 गुना करेंगे 23, तो हो जाएगा 0 3 दूना 6, 0 3 का 3, 0 2 दूना 4, 0 2 का 2, 0 6 4 3 2, 23 460। हम लोग का LCM आ गया 23 460, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी जांच। तो जांच बाबा फार्मूला क्या बताए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला होता है, HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया हम लोग को 510 गुना, दूसरी संख्या दिया है 92। जब दो संख्याओं को गुना करते हैं तो हमें गुणनफल प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम लोग का HCF आया है कितना, हम लोग का HCF आया है 2, और LCM कितना आया है, देखिए तो LCM आया है 23,460। तो LCM के जगह पे लिख देंगे 23,460, और HCF के जगह पे लिख दिए 2, गुना था तो गुना का चिन्ह, LCM के जगह पे LCM लिखे, ठीक है। अब इन दोनों को हम करेंगे गुना। ये तो गुना यहीं पे कर देते हैं, 0 2 दूना 2 1 2, 2 पंचे 10। आप लोग साइड में कीजिएगा, 0 9 1 9, 9 पचे 45, ठीक है। 0 2, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 4। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, तो मेरा हो गया गुना, ठीक है। अब देख बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, अब इस साइड गुना करते हैं, ठीक, राइट साइड में। 2 गुना 0 तो 0, 2 तिया 2 6 का 12 का 2, हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46 920, 46 920 दोनों बगल बराबर आ गया। तो हम लोग का जांच हो गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो 2 नंबर का सवाल है 336। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल।
हल लिख के इसको बनाना शुरू करते हैं। 336 2 से अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात कीजिए। तो कितना बार में खाएगा, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 8 16, फिर 2 के प्रभाव से खाएगा 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 के प्रभाव से खाएगा 4 2, फिर 2 के प्रभाव से खाएगा 2 1 21, फिर 3 से खाएगा 3 7 21, फिर 7 के प्रभाव से खाएगा एक बार में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। अच्छा, कोई संख्या अगर एक से ज़्यादा बार गुना में आए तो उसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 कितने बार गुना में आया है, 1 2 3 4, तो हम 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 4। ठीक है, उसके बाद है 3 गुना 7 गुना 1। उसके बाद दूसरी संख्या हम लोग को दिया है 54, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 से खाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 के प्रभाव से खाएगा 3 9 27, फिर 3 के प्रभाव से खाएगा 3 बार में 9, फिर 3 के प्रभाव से खाएगा 1। इसका अभाज्य गुणनखंड मैं इसी जगह लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पहले का सवाल है। तो 54 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, तो हाँ 2 गुना 3 कितने बार गुना में आया है, 1 2 3, तो मैं 3 पे पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो जितनी बार गुना में है उस पर हम उतनी घात देते हैं। ठीक है, तो गुना में है 1, हमको निकालना है इसका क्या, LCM। ठीक है, इधर लिखते हैं, तो लिखेंगे 336 और कितना का, 54 का HCF। क्या निकालने वाले पहले, HCF, जो दोनों में मिले। दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ 2 एक ही बार है, तो यहाँ पर भी 2 एक ही बार मिलेगा, तो हम एक बार 2 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 यहाँ एक ही बार है, यहाँ 3 बार है, तो एक ही बार लेंगे क्योंकि दोनों में एक ही बार मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 7 यहाँ इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों में फिर 1 मिल रहा है, तो गुना में कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक, 2 तिया 6 1 6, हम लोग का निकल गया HCF। अब क्या निकालने वाले हैं, LCM। तो लिखेंगे 336 और कितने का, 54 का LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे जो दोनों में मिलेगा उसको लेंगे और ज़्यादा घात वाला को लेंगे। 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, लेकिन 2 पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 पे पावर 4 है, तो हम किसको लेंगे, ज़्यादा घात वाला को, 2 पे पावर 4 वाला को लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुना में यहाँ 3 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर 3 है, तो मैं किसको लेने वाला हूँ, 3 पे पावर 3 को। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 7 है, तो उसके बाद किसको ले लेंगे, 7 बच गया, 7 को ले लेंगे। उसके बाद देखिए 2 ले लिए, 3 ले लिए, उसके बाद 1 मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो नहीं लीजिए, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 पे पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 पे पावर 3 का मतलब हो गया 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, उसके बाद गुना या 7 गुना 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 16 गुना 27 कीजिएगा, 16 गुना 27 कीजिएगा तो हो जाएगा 432। उसके बाद 432 गुना 7 कीजिएगा तो हो जाएगा 3024। मैं पहले ही गुना करके रखा था। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे इसकी जांच। ठीक है, तो आप लोग भी जांच कर सकते हैं। जांच करने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। 2 संख्या क्या क्या है, पहला संख्या दिया है 336 और दूसरी संख्या क्या दिया है 54। जब हम इनको गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, इनका गुणनफल। ठीक है, तो HCF कितना आया है 6 और LCM कितना आया है 3024। कितना आया है LCM 3024। अब ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, आप लोग साइड में गुना कर लीजिएगा, मैं इसी जगह कर देता हूँ। 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 5 31 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1। कितना हो गया 18144। इस तरह नहीं लिखिएगा, नहीं तो लगेगा कि बच्चा जैसा लिखें। 18144 आया ना, तो हम लिख सकते हैं 18144। ठीक है, उसके बाद बराबर का चिन्ह देना है। उसके बाद इस साइड गुना करेंगे, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, उसके बाद 6 तिया 18, 18144 18144 दोनों बगल आ गया इक्वल, तो हम लोग का हिसाब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल 3 नंबर का सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जैसे
पहले 2 नंबर में बनाए थे HCF और LCM, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया है उसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हल। तो हल लिख के 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 × 6 = 12, फिर 2 से खाएगा 3 बार में, फिर 3 के प्रभाव से खाएगा 1 बार में। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 × 2 × 3 × 1, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 3 × 1। उसके बाद देखिए क्या है, 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 × 5 × 1। उसके बाद देखिए क्या है, 21, 21 कौन प्रभाव से खाएगा, 3 से, 3 × 7 = 21। उसके बाद 7 किससे प्रभाव से खाएगा, 7 × 1 = 7। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, देखिए 3 × 7 × 1। अब हमको क्या निकालना है, LCM और HCF, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 12, 15 और 21 का HCF, जो तीनों में मिले। तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। तो तीनों में मिल रहा है 3, तो 3 ले लेंगे। उसके बाद 1 1 1, तीनों में क्या मिल रहा है, 1। तो 3 × 1 ये हो गया 3। हम लोग का क्या निकल गया, HCF 3। अब क्या निकालेंगे इसका, LCM, इसी जगह निकाल देते हैं, दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे 12, 15 और 21 का LCM। LCM किसको बोलेंगे, LCM जो मिलेगा उसको लेंगे। अब ज़्यादा का तो लोग लेंगे, यहाँ 2 पे पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, 3 को ले लेते हैं। उसके बाद 1, उसके बाद 3 लिए हैं, गुना में 5 ले लेंगे, 5। उसके बाद 1, उसके बाद 3 ले लिए हैं, 7 लेना है, ठीक। मतलब कोई भी संख्या बचना नहीं चाहिए, सबको लेना है, ठीक है। तो 2 पे पावर 2 हो गया 4 × 3 × 5 × 7, दिखाई दे रहा है रे। 4 × 12, 12 × 5 = 60, 60 × 7 करेगा 7 × 6 = 42, हो जाएगा 420। ये हो गया हम लोग का आंसर। LCM यहाँ निकल गया 420, HCF निकला 3। हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर में क्या लिखा है, 17, 23 और 29। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिख के इसका सॉल्व करते हैं। 17 देखिए अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से ही भाग लगता है, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो 17 में 17 से ही भाग लेगा, 17 × 1 = 17। तो 17 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हो गया, 17 × 1। उसके बाद देखिए 23 भी कौन सी संख्या है, भाज्य या अभाज्य, साधारण सी बात है, अभाज्य संख्या है। तो 23 में स्वयं से भाग लेगा 1 बार में, ठीक है। तो मैं 23 का अभाज्य गुणन क्या लिखने वाला हूँ, 23 × 1। उसके बाद अगला संख्या क्या है, 29। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो स्वयं से भाग लगेगा 1 बार में, ठीक है। क्यों लिख देते हैं इसको, 29 बराबर क्या हो जाएगा, 29 × 1। अब इस तीनों का क्या निकालना है हमको, HCF, ठीक है। तो लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जो तीनों में मिले, तीनों में क्या मिल रहा है, 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तीनों में क्या मिल रहा है, 1। तो हम लोग का HCF कितना हो गया, 1। उसके बाद क्या निकालने वाले हैं, LCM। तो लिखेंगे 17, 23 और 29 का LCM बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो तीनों में क्या मिल, अब ले 17 × 23 × 29 × 1 लेंगे, तीनों को करेंगे गुना। 17 × 23 × 29 करते हैं गुना। 17 × 51 का 1 हासिल 5, 17 × 2 = 34, 34 5 39 × 29। तुम लोग भी गुना करना, तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 1 हासिल 8, 9 × 3 = 27, 3 30 5 35, 2 2 9 18 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, 11 339, 11 339। हल लिख के सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 के प्रभाव से भाग लगेगा, 2 × 4 = 8, फिर 2 के प्रभाव से 2 बार में, फिर 2 के प्रभाव से 1 बार में। तो मैं 8 बार लिखूंगा 2 × 2 × 2 × 1, ठीक है। उसके या इसी को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 × 1, ठीक है। उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 3 × 9, 3 के प्रभाव से खाएगा 1 बार में। तो 9 बराबर क्या हो गया, 3 × 3 × 1, या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 × 1।
उसके बाद क्या है 25, 25 कौन प्रभा से खाएगा 5 के प्रभा से, ठीक है। तो हो जाएगा 25, 25, 5 1 5, तो हो गया 25। लिख लीजिएगा 5 गुना 5 गुना 1 या 5 पावर 2 गुना 1। तो तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 8 9 और 25 का एलसीएम। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तीनों में अलग अलग संख्या है। तीनों में क्या मिल रहा है, एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में क्या मिल रहा है एक। तो एचसीएफ कितना हो गया 1। और तीनों में देखिए अब एलसीएम निकालना है, ठीक। 8 9 और 25 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या क्या है 2 पे पावर 3 गुना इसमें कितना है 3 पे पावर 2 गुना यहाँ पे कितना है 5 पे पावर 2 तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 2 दूना 4 दूना 8 3 पे पावर 2 9 5 पे पावर 25, ठीक है। 25 गुना 9 करेंगे 25 चौका 100 25 8 200 225 कितना हो गया 225 गुना करेंगे 8 न 8 5 40 का 0 हासिल 4 8 दूना 16 4 20 2 8 दूना 16 2 18। तो हम लोग का एलसीएम आ गया कितना 1800 और एचसीएफ आया 1। हम लोग का तीसरा सवाल पूरा कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल 4 नंबर में लिखा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसका हल। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया हम लोग को, दिया है कितना दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। कहने का मतलब है कि इन संख्याओं का हमको एचसीएफ दिया गया है। इनमें से पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है और हमको क्या निकालने के लिए बोला है एलसीएम। एलसीएम 306 और 657 बराबर क्या होगा हम लोग से ये पूछा है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, इससे पहले वाला सवाल में 2 नंबर का सवाल में क्या बताए थे आप लोग को, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक। तो मैं उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करेंगे। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो 2 संख्या हमको क्या क्या दिया है, पहला संख्या दिया है 306 और दूसरी संख्या दिया है 657। तो दोनों को गुना करेंगे तो हमको इसका क्या निकल जाएगा गुणनफल निकल जाएगा। उसके बाद एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 9। एचसीएफ कितना दिया गया है 9, तो एचसीएफ के जगह पे लिख देंगे 9, गुना में है एलसीएम तो गुना में क्या लिख देंगे एलसीएम। अब देखिए 306 गुना 657, इधर देखिए 9 एलसीएम के साथ गुना में है, बराबर के इस पार में आएगा तो ये किस में आ जाएगा भाग में, 9 आ जाएगा इस पार में भाग में। तो यहाँ पे क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। तो 9 के प्रभाव से देखिए करता है 9 1 9 9 7 63 9 7 63 2 9 3 27, ठीक है। 306 गुना कर दीजिए 73, तो हो जाएगा 3 6 18 3 3 9 7 6 42 7 3 21 8 2 1 3 9 4 9 4 13 3 हासिल 1 1 1 2 2 22,338। तो 22,338 बराबर एलसीएम या एलसीएम बराबर कितना हो गया 22,338, 22,338 ये हो गया हम लोग का आंसर। एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला था, ठीक है। देखिए 5 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक। तो 0 पर समाप्त होने के लिए सीधी सी नियम है कि अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो गया तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम इसको हल करके चेक करके देखते हैं। हल सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, ठीक है। हम लोग का क्या दिया गया है 6 पे पावर n, ठीक है। तो हम लोग n बराबर संख्या लेके देखते हैं। n बराबर 1 2 3
4। इस तरह से डिजिट्स और रख के हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं n बराबर 1, n बराबर 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा 6 पे पावर 1, n के जगह पे लिखेंगे 6 पे पावर 1 कितना हो गया 6। 6 को हम कितना लिख सकते हैं 2 गुना 3। उसके बाद देखिए 6 n बराबर ले लिए हैं 2 तो n 6 पे पावर 2 कितना लिखेंगे 6 गुना 6 तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। इसको कितना लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2। उसके बाद 6 पे पावर 3 तो इसको 6 पे पावर 3 को हम कितना लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6 या 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो हो गया 2 पे पावर 1 2 3। उसके बाद 3 पे पावर 1 2 3। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के घात के रूप का मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे अतः 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। या तो ऐसे लिख सकते हैं या लिखेंगे संख्या अतः 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 3 पे पावर n के रूप का मिल रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई चीज़ को हम लिख सकते हैं। 3 नंबर का सवाल है हम लोग का, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, किसको है वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। या वैसे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग लगे उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक, तो हम देख लेते हैं इसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हल। उसके बाद पहला क्या दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम क्या करेंगे 13 देखिए यहाँ भी है 13 यहाँ भी है 13 हम ले लेंगे कॉमन और कॉमन खास करके उसको लेने का प्रयास कीजिएगा जो इधर प्लस में होगा। ठीक, और इस पर में मिलता हो तो यहाँ पे क्या हो गया 7 गुना 11 गुना यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ भी क्या बच गया 13 1 बच गया 13 कॉमन ले लिए इसलिए क्या बचा 1। तो लिखेंगे 13 बराबर 7 गुना 11 करेंगे 77 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 प्लस में 1। ठीक है, तो हो गया 13 गुना 77 1 78। तो 13 गुना 78 देखिए 78 ये क्या हो गया एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया तो लिखेंगे अतः ये एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आगे देखिए आगे, अब आगे जो है नेक्स्ट सवाल देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया था हमको 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। ये अभाज्य संख्या है कि नहीं चेक करना है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है 5, यहाँ भी 5 है 5 यहाँ भी है गुना में। ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 1। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ 5 इन सब को करेंगे गुना तो 7 6 का 42 गुना 1 करेंगे हो जाएगा 42। उसके बाद 3 चौका 12 12 दूना 24 गुना 1 करेंगे तो 24। ये दोनों को कर लेते हैं गुना सबसे पहले। ठीक है, 4 दूना 8 4 छक्के 16 2 दूना 4 2 चौके 8 8 6 4 10 का 0 हासिल है 8 1 9 1 10 1008 हो गया। तो 1008 प्लस में 1 तो कितना हो गया तो 5 गुना 1009। ठीक है, तो देखिए इसका अब गुणनखंड के रूप में हो गया तो इसका भी तो इसको भी हम लिख सकते हैं अतः ये एक भाज्य
संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, अन्य संख्याओं से भाग लग रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अंतिम सवाल 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ माना रास्ता, जिससे हम लोग जा सकते हैं। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक, देखिए क्या है, कोई वृत्ताकार पथ है, ट्रैक है, जहाँ पे धावक दौड़ते हैं। ठीक है, इस ट्रैक पे क्या किया? एक ही स्थान पे मान के चलिए कि यहाँ से दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से रवि भी दौड़ रहा है और यहाँ से सोनिया भी दौड़ रहा है। ठीक, लेकिन सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में इस फील्ड का लग जाता है कितना? 18 मिनट। ठीक, उसके बाद एक चक्कर पूरा करने में रवि को लगता है कितना? 12 मिनट। ठीक, तो हम लोग से सवाल पूछा गया है कि कितने मिनट के बाद, कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, कितना समय के बाद वो दोनों फिर इसी स्थान पर मिलेंगे, मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ किए थे। ठीक, तो ये कैसे संभव है? मान के चलिए कि सोनी को लगता है एक चक्कर में 18 मिनट, दूसरा चक्कर लगाने में उसको लग जाएगा कितना? 18 दूना 36 मिनट। उसी तरह रवि को एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगा देगा 24 मिनट में, तीसरा चक्कर लगा देगा 36 मिनट में। तो 36 मिनट के बाद दोनों यही बिंदु पे फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करके देखते हैं। तो लिख देंगे हल, तो लिखेंगे सोनी को एक चक्कर लगाने में लगा समय, क्या नाम है? सोनी है ना, सोनिया। ठीक है, सोनिया नाम है। ठीक, तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट। कितना लगता है? 18 मिनट। ठीक है, इसको समझाने के लिए लिखे थे, इसको मिटा देते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। ठीक है, लिखेंगे तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। रवि को कितना मिनट लगा? 12 मिनट। कितना मिनट लगा है? 12 मिनट। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। हमको क्या निकालना होगा? LCM किसका? 18 और 12 का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा? 18 का लेना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, 9 बार में फिर 3 तिया 9, 3 1 3। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 6 गुना, फिर 2 से खाएगा 3 बार में, फिर 3 से खाएगा 1 बार में। ठीक है, तो 12 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 1। तो लिखेंगे 18 और 12 का LCM। ठीक, यहाँ दिखाई देता है, तो लिखेंगे 18 और 12 का LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। यहाँ ले लिए, 2 ले लिए हैं, एगो 2 नहीं लिए हैं, तो एक 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 तो ले लिए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो गुना करेंगे 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। 6 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 गुना 1 करेंगे 18। 18 गुना 2 करेंगे 36। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इधर लिख देते हैं, लिख देंगे क्या लिख देंगे? अतः 36 मिनट बाद दोनों
एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, हम लोग का 1.2 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।